कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा, जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोक के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो जाए। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र ये। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है, अच्छा जाइए। उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काय का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, आचे काचे कपड़े पहन रहे हैं, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया कर तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण है, इतने धरती तेरे नहीं हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे। ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, विष्णु ही के श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन क्या निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का, ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था उसके घर पे, खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उसने, उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमूर लोगों के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खा कर स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे, और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमूर लोग भी। लेकिन हम बीच में गलती कर जाते, इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमूर लोग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमूर लोग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमूर लोग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थी माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। कहा महाराज खाना खाओगे? कहा बेटा भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ, और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गाँव में, और अभी लाता मेरी माँ का। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, मैं खूब खा लूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की, ऐसे ऐसे ड्रा चलता संत है, भूखा है। माँ ने जो घर में इतना आटा था कि 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आई। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, तो मैं बर्तन ले आऊंगी, तुम वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना, दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खाने लगा, तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गए गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले।
परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको उसके बेटे रोटी खाकर पानी पीकर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धरकर कड़म मारी, 7 मारी, 7 संग और बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। मैं हूं हृदय कश्यप। इस समय हम आए यहाँ पर, देखिए रामपाल महाराज जी के यहाँ पर सत्संग में है। तो ये कौन सी जगह है? पार्वती विहार डेरिया। ये पार्वती विहार डेरिया में है हल्द्वानी में। और यहाँ पर देखिए सभी, देखिए कितने भक्तगण आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। यदि भक्ति की बात की है तो भक्ति में ही शक्ति होती है। तो आप कब से जुड़े इस संघ से? भाई साहब मैं 2013 से जुड़ा हुआ सर। और ये 2023 से मैं पहले जैसे बीड़ी सिगरेट छुट्टी गुटखा पान मसाला खूब खाते थे और हम जुड़े हुए थे, लेकिन सदगुरु की कृपा रही कि इनके जुड़ने के बाद आज हम खुश हैं और मेरा परिवार भी खुश है। देखिए, जिस बीड़ी गुटखा सिगरेट के लिए जो गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती विज्ञापन देके, लेकिन यहाँ रामपाल महाराज की शक्ति है कि यहाँ पर जो ये निषेध हुआ है, जो छूटा है। और क्या, मैं बिहार से हूँ और लॉकडाउन के बाद ही जुड़ा हूँ, सन 2020 में जुड़ा हूँ संत रामपाल जी महाराज से। और उससे पहले मैं जय गुरुदेव जी महाराज जी का शरण में था। उसके बाद जब हम लॉकडाउन में यहाँ पहुँचे तो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनते सुनते फिर मेरा कुछ फायदा हुआ, जिससे हमको संत रामपाल जी महाराज जी का शरण मिला। उससे मेरे जो सारे विकार थे, नशा हुआ, गुटखा पानी था, दारू शराब जो भी था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सब छूट गया। आज के डेट में हम छूटे भी नहीं, कोई भी नशा। और रहने वाले तो बिहार के हैं और यहाँ हल्द्वानी में अपना कार्यरत हैं, बिल्डिंग वर्क। और 2014 13 अक्टूबर से। तो आप किस लिए जुड़े यहाँ से? क्या विश्वास से जुड़े? हमें मालूम चला संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हैं, इसलिए जुड़े। हमें ज्ञान सही अच्छा लगा, हमें परिचित हुए ज्ञान से, इसलिए जुड़े, विश्वास से जुड़े। तो कोई ऐसा लाभ मिला आपको या कुछ? मेरे को बहुत लाभ मिला। मैं लगभग 3 बार जीवनदान दे चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक आंसर आ रहा है यहाँ पर कि सतपाल महाराज जी 3 बार जन्मदान दे चुके हैं। सामने आपके महिलाएं जो भक्त हैं ये बोल रही हैं। और कुछ तो आपका घर का माहौल या किस टाइप के? इतना शांत है, मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, विरोध नहीं। हमने बेटे की शादी करी, बिहार दहेज की करी, मेरा बेटा भगत नहीं है। हमने परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी दया करी, हमारे 4 बच्चों की शादी करी, हमें परमात्मा ने नहीं बैठने दिया शादी में, बिगड़ दहेज की शादी करी बेटी की। देखिए, आज के ज़माने में भी देखिए दहेज के लिए लोग हत्या कर देते हैं महिलाओं की, लेकिन आज के ज़माने में भी यहाँ पर बगैर दहेज के शादी और संपन्न हुई है। आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर है यहाँ पर। सर, हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ आते हुए। 2019 से आ रही हूँ मैं। 2019 से नाम तो कैसे ली थी आपने, किस तरह ली जाती है? सर, गुरु जी के वहाँ आश्रम में आके जो पट्टी चलती है, पीली पट्टी चलती है, उसमें नाम दीक्षा दी जाती है। रामपाल जी महाराज 2020 से मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए। आपको क्यों जुड़े? अच्छा लगा क्या आपको? मेरे को अच्छा लगा। आपके पति जी बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं? ये मेरे गुरु जी की दया से सब मेरे भगत जी से जुड़े हुए। अच्छा, धन्यवाद। आप कब से जुड़े हैं? मुझे ये 28 दिसंबर को 3 साल पूरे होते हैं। तो क्यों जुड़े आप? मेरे को ये सफेद रोग का पितर बाधा थी, इसलिए जुड़ी। अब है फायदा है? पितर बाधा खत्म हो गई, वो नहीं है, ये रोग भी धीरे धीरे सही हो रहा है। परेशानी तो वो पितृबाधा तो ऐसी होती है जिसको लग जाए वो पता लोग तक नहीं छोड़ती है, लेकिन आपसे ये लाभ हुआ तो बहुत बड़ी बात है। पितर बाधा मेरे को बहुत थी। जिसके इसमें पितृदोष लग जाए उसको कहीं नहीं छोड़ती है वो। मेरी शादी के बाद ही मेरे साथ थी पितर बाधा, तभी इतने साल हो गए, अब 3 साल से मुझे नहीं, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा। आपका नाम? आपका नाम? तारादासी। आप कहाँ से आए हैं?
जी मैं रुद्रपुर से आई हूँ। तो रुद्रपुर से यहाँ पर क्या है, क्या लाभ मिल रहा है आपको? लाभ में सत्संग सुनने आते हैं। सत्संग सुनने आते हैं। क्या लाभ होता है सत्संग से, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? सर हमें इतना लाभ हुआ है कि पहले तो मैं बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, अब मेरी स्थिति ठीक है, इस टाइम सही रहती हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं मुझे, और सही से अपना घर का भी काम करती हूँ। और पहले तो मैं पीएफ भी करती थी, व्रत भी रखती थी, सारा कुछ करती थी, मगर सुकून नहीं मिलता था मुझे। हर टाइम परेशानी, बीमारी, दुख, बहुत सारी बीमारी थी मुझे, खड़ा भी नहीं हो पाती थी। और जब से मैं परमात्मा की शरण में आई हूँ तब से मेरा सारे दुख कट गए, और परमात्मा की शरण में सत्संग भी जाती हूँ, सब काम भी करती हूँ, बच्चों को भी देखना, पढ़ाई वढ़ाई का सारा हो जाता है, मगर कोई सुविधा नहीं है। परमात्मा की शरण में बहुत लाभ है। आपका शुभ नाम? किरण दास। किरण दास। जी हमें 3 साल हो गए नाम दीक्षा लिए। अच्छा। और हमारे लिए इतनी परेशानी थी, हम सब रिश्तेदारों के पास गए, सब रिश्तेदार ने हमसे नहीं मिले, जब हमके दुख पड़ा कि रिश्तेदार नहीं मिले, जब हमारे परमात्मा हमारी मृत्यु हो गई, हमारे परमात्मा ने हमें नया जीवन डाल दिया, आज हम उनकी तरफ से खड़े हैं। मैंने अपने पूछा ऐसे हम पे पकड़ गिरा था, हमारे घर वाले थे दारू पीते, बर्तन तोड़ते थे, मारते थे, आज वो भी परमात्मा ने संभाल लिया। देखिए एक शक्ति दिखा रहे हैं, कितनी शक्ति है यहाँ भक्ति में। आप कहाँ से हैं? हमारे लाल लाल कुआं से। कब से जुड़े हैं? लगभग कितने साल? लगभग 3 साल हो गए। तो आपका घर में सुख शांति है? हाँ, सब हमारे अच्छा हो रहा है। लड़का भी हमारा बड़ा वाला दे दिया, छोटा वाला भी, बहू भी, सब परिवार है, एक परिवार नहीं है, सब परिवार है। धन्यवाद। मालिक की आपका नाम? हमारा नाम नहीं है। आप कब से जुड़ी हैं? हम 2018 से जुड़े हैं। 18 से। हमारे यहाँ भी बहुत, हमारा लड़का बेटा था, उसकी आंखें खराब थी, और हमारे पति इतना दारू पीते थे, हमेशा इनकी किडनी और फेफड़े सारे खराब हो गए। मालिक की शरण में जाने से बुद्धि सही है, दारू बिल्कुल नहीं पीते हैं, स्मृति गुटखा कुछ नहीं खाते हैं, और लड़का भी सही है मालिक की दया से, पूरा परिवार सही है। तो घर में सुख शांति है आपके? हाँ, घर में सुख शांति है, बहुत ही अच्छा। आपका शुभ नाम? कमलेश दासी। हमदेव दास। धन्यवाद। गोलापार से। धन्यवाद। हाँ, आप कब से जुड़ी हैं? बहुत बीमार रहती थी, पेट पर दीदा बिल्कुल खत्म हो गया था, थोड़ा भी खाती थी तो मेरा पेट भरा भरा लगता था, और मेरे जोड़ों में दर्द हो गया था, मालिक की दया से ये भी ठीक हो गया, लीवर भी सही हो गया, और बहुत दया है आपकी। परमात्मा जी क्या कहते हैं, मेरे पति क्या कहते हैं, फौज में भर्ती होते थे, छोटी बोतल शराब भी मिलती थी, उनको दारू मिलती थी, वो सब छूट गया। बीड़ी इतना पीते थे, वो भी छूट गया, मालिक की दया से 3-4 बार हार्ट का अटैक आ गया उनको, वो भी सही हो गए। अभी भी थोड़ा बहुत तकलीफ है, मालिक की दया से वो भी ठीक हो जाएंगे, सफर में नहीं आ पाते। तो बात यहाँ आती है, आपने कैसी सेवा करी यहाँ पर? कैसे, क्या मतलब कोई चढ़ावा है, या यहाँ आने ही से, या सुनने से? क्या कहते हैं, परमात्मा मंत्र देते हैं, मंत्र की शक्ति है, उसी से दया हो जाती है मालिक की। हमारे पास श्रद्धा रखते हैं मालिक के ऊपर, जो विश्वास करता है उस पर परमात्मा दया भी करते हैं वो। क्या कहते हैं, और कुछ लिए ना चढ़ावा ना पैसे, कुछ नहीं लेते हैं, खाली मंत्र देते हैं, उसकी भक्ति बताते हैं। परमात्मा ने कोई किताब वगैरह है या वैसे कुछ? हाँ, किताब भी देते हैं, ज्ञान गंगा किताब, जीने की राह, ये चीज़ देते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं, हर ज्ञान चीज़ से गंगा हमें जीने की राह।